नमस्कार, बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। हम बात कर रहे हैं ग्वालियर में, जहां झलकारी बाई पार्क में आज मैदान में मौजूद हैं। साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी का एक धरना प्रदर्शन होने के लिए जा रहा है। धरना प्रदर्शन की क्या खास बात है? ग्वालियर में लंबे समय से कई प्रकार के जो विवाद चल रहे थे, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर हो, चाहे अन्य जो तमाम मुद्दे हों, गरीबों पर, दलितों पर बढ़ रहे अन्य अत्याचार को लेकर, तमाम प्रकार की जो असमानताएं चल रही हैं, उनको लेकर बसपा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने के लिए आज मौजूद है। तो हमारे साथ कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं, तो उनसे हम बात कर रहे हैं किस प्रकार का यह आंदोलन है और क्यों यह आंदोलन है। क्या कहेंगे सर, किस प्रकार का यह आंदोलन है? बहुजन समाज पार्टी आंदोलन यानी एक दिवसीय धरना बुलाया, क्या कारण है? धन्यवाद दीपक जी। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक कल्याणकारी राज्य है, जिसमें नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा मुहैया कराने का काम सरकार का होता है। लेकिन आप कई दिनों से देख रहे हैं पूरे देश में अराजकता का माहौल है। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश के साथ साथ ग्वालियर इसका हिस्सा बन चुका है। ग्वालियर में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी हैं। आए दिन अखबारों की सुर्खियां बनी हुई हैं कि यहाँ बलात्कार हो गया, यहाँ किसी SC ST व्यक्ति के को मूत्र पिलाया गया, किसी का घर तोड़ दिया गया, किसी को मारा पीटा गया, किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया। इस तरीके से आए दिन अखबार की सुर्खियां बनी हुई है। तो पूरे देश में इस तरह का अराजकता का माहौल है। माननीय बहन जी के दिशा निर्देशन में, मार्गदर्शन में पूरी पार्टी इस बात के लिए खड़ी हुई है कि जहां भी अन्याय अत्याचार होगा वहां बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता खड़े नजर आएंगे। और उसी कड़ी में आज का हमारा ये धरना प्रदर्शन है। धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को और शासन प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं कि आप शीघ्र से शीघ्र कानून व्यवस्था कायम करें, ताकि समाज का व्यक्ति, गरीब वंचित समाज का व्यक्ति अमन चैन के साथ रह सके। यहाँ पर एक बात और चल, लगातार एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर, जो बड़ा विवाद करीब 3-4 महीने से चल रहा है। इसमें भी क्या कुछ रहने वाला है? दीपक जी, वैसे तो बसपा जो है संविधान को मानने वाली पार्टी है, संविधान के अनुसार ही अपना जीवन जीती है। ये उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का मामला है, लेकिन फिर भी बाबा साहब जो है भावनात्मक उनका जीवन है, तो वो समाज भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ा रहता है। उनकी भावनाएं आंदोलित होती हैं कि कहीं बाबा साहब का अपमान होता है। तो उसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के खंडपीठ ग्वालियर के उच्च न्यायालय में जो बाबा साहब की प्रतिमा लगनी थी, वो कुछ असामाजिक तत्व ही कहेंगे, वो अधिवक्ता जरूर थे, क्योंकि अधिवक्ता अगर उस चीज का पालन करते तो उन्हें बुद्धिजीवी कहते। अगर उसका विरोध करा, उन्होंने असभ्य भाषा का प्रयोग करा, असभ्य शब्दों का प्रयोग करा, तो उनको हम अराजकता की श्रेणी में ही रखेंगे। और समाज की भावनाओं को ठेस करने का काम, बाबा साहब का अपमान करने का काम कुछ असामाजिक अधिवक्ताओं ने किया, तो उसकी बसपा जो है हमेशा घोर निंदा करती है। लेकिन फिर भी हम समाज से ये अनुरोध करेंगे कि अगर आपको बाबा साहब से, अपने बहुजन महापुरुषों से इतना ज़्यादा लगाव है, प्रेम है, तो बसपा की सरकार बनाए। मध्य प्रदेश के प्रत्येक कोने में, प्रत्येक उच्च न्यायालय में, प्रत्येक कार्यालय में बाबा साहब की बड़ी से बड़ी स्टैचू खड़ी दिखाई देगी, और आपका मान सम्मान और बाबा साहब का मान सम्मान सदैव ऊंचा रहेगा बसपा की सरकार में। ऐसा उदाहरण हमें उत्तर प्रदेश में जब बसपा की सरकार बनी, तो माननीय बहन जी ने सभी बहुजन महापुरुषों को सम्मान दिलाने का काम जो है अपनी सरकार में करा। बड़े बड़े पार्क, बड़ी बड़ी बुद्ध विहारें, बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटियां महापुरुषों के नाम पे बनाई। अब हाल ही में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर और उसके बाद बाबा साहब का फोटो लगाने का आदेश हो गया है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार और कोर्ट के द्वारा यह आदेश है। इस पर भी ग्वालियर से एक बयानबाजी की गई है कि हम किसी भी स्थिति में बाबा साहब का फोटो भी नहीं लगने देंगे। तो वही तो है, ये सरकार का ये फैसला है, तो ये स्वागत योग्य है कि भाई बाबा साहब की तस्वीर जो है प्रत्येक कार्यालय में और उच्च न्यायालय में और जिला न्यायालय में लगी जाए, तो स्वागत योग्य उनका ये फैसला है, उसका स्वागत करते हैं। लेकिन वही अराजक लोग नहीं अराजक
मानसिकता वाले लोग नहीं चाहते हैं कि समाज में भाईचारा बने, अमन चैन बने। और संविधान निर्माता जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जी का नाम देश दुनिया में मशहूर है, उनके सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में मशहूर है, तो इसको कोई झुटला नहीं सकता। वो कितना भी चिल्लाते रहे, कितना भी उनका अपमान करते रहे, तो आसमान पे थूकने का मतलब है अपने मुंह के ऊपर ही थूकना, ऐसा मेरा उनको जवाब है। अभी हाल ही में आपने एक बिहार का वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है। उसमें कोई प्रदेश अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी के जौहर आज़ाद, वो बोल रहे हैं कि जो बसपा है ना वो बहुत छोटी पार्टी है, उसकी बात ना करिए, पत्रकारों से बोल रहे हैं। आप उसको कैसे देख रहे हैं? अब बच्चे तो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि बसपा का जब जन्म स्थापित हुई थी तब तो उनको चड्डी पहनना भी नहीं आता था, तो बच्चों के बयान तो ऐसे ही रहते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा टिप्पणी करना बसपा के उसमें सिद्धांत में नहीं है। बच्चे कुछ भी बोलते रहते हैं, क्योंकि बसपा ने ही उन्हें इस लायक बनाया है कि आप कुछ बोल सके। बसपा जहां सभी सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ रही है, वहीं आज़ाद समाज पार्टी सिर्फ 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, किस प्रकार से उसको कहना चाहोगे आप? बसपा सदैव कांशीराम साहब चाहते थे कि बसपा पूरे 543 लोकसभाओं पे और जितनी भी विधानसभाएं हैं सभी पे भी चुनाव लड़े, और क्योंकि चुनाव लड़ेगी तो बसपा का ग्राफ बढ़ेगा, बसपा के अधिक से अधिक विधायक और सांसद जीतेंगे, और एक ताकतवर दल समाज के पास होगा, मजबूत दल होगा। इससे क्या है कि समाज को ताकत मिलेगी, और जो विरोधी दल है, मनुवादी दल हैं, वो इस बात से चिंता व्यक्त करेंगे कि बसपा सत्ता में बैठी तो ये समाज जो वंचित समाज है, दबा कुचला समाज है, वो सत्ता की कुर्सी पे बैठेगा और सीना तान के आंखों में आंखें डाल के बात करेगा। क्या बसपा जो जमीन पर उतर रही है, क्या इसके पीछे का ये कारण भी मान सकता है बसपा की जमीन खिसक गई इसलिए अब जमीन पर उतरना शुरू कर दिया है? नहीं, बसपा तो सदैव जमीन पे रहती है, सदैव समाज के बीच में रहती है, लेकिन क्या समाज में कुछ ऐसे दल हैं या ऐसे दलाल हैं या ऐसी विकसित मानसिकता के लोग हैं जो बसपा के विरोध में समाज में उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं और गुमराह करते हैं समाज को, और माननीय बहन जी के त्याग और तपस्या को वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो उनकी मूर्खता है। समाज हमें सदैव समझता है, सदैव समाज बसपा को ही अप्रिशिएट करता है कि बसपा एक विचार है जिसे हमेशा क्या नाम लोग अपने दिल में, मस्तिष्क में समा के रखते हैं, तो बसपा सदैव जमीन पे रहती है। क्या कहेंगे बाबूजी आज के धरना को लेकर, क्या मांग है रहने वाली इस धरने से? नहीं, धरने से यही मांग है कि जना SC ST पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसके अपेक्ष में ये धरना दिया जा रहा है, और कलेक्टर और CM महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों को विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या कहेंगे युवाओं के लिए, खासकर लोग बता रहे हैं युवा चंद्रशेखर के साथ जुड़ते जा रहे हैं, क्या इस कार्यक्रम में युवा पहुंचेंगे? देखिए पत्रकार महोदय जी, जो युवा साथी हैं जो अपनी लाइन से भटक गए हैं वो कुछ नहीं, उनके लिए ये ग्लैमर है। आज आप देख रहे होंगे प्रयागराज की घटना में आज का ये कितने युवाओं पे मुकदमे लगे हुए हैं। एक प्रयागराज नहीं, तमाम जगह जहां पर जो हुड़दंग हुआ है वहां पर आज हमारे युवा साथी जिनके ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं, आज उनकी फैमिली से जाकर के पूछिए, उनके माँ बापों के आंसू बंद नहीं हो रहे हैं। मैं युवाओं से ये अपील करना चाहता हूँ, युवाओं आप सुधर जाओ, आप गलत लाइन पे मत भटको, आपका अपना घर है। मानवर कांशीराम साहब जी ने और आज हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी जो इस दल को आज तक डांटे हुए हैं, आप इस दल में आइए, आपका स्वागत है, और आपको ग्लैमर भी मिलेगा, आपको ताकत भी मिलेगी, आपको अधिकार भी मिलेंगे। चलिए बने रही हमारे साथ, तमाम न्यूज़ों के साथ, बादल एक्सप्रेस के साथ बने रही। बहुत बहुत धन्यवाद।